मोक्ष मार्गस्य नेतारं धितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र ग्रंथ में हम लोग चर्चा काफी कर रहे हैं और चर्चा करते करते कल आखिरी चर्चा में द्रव्येंद्रीय भावेंद्रीय के बाद में जो क्या कहते हैं 5 प्रकार की इंद्रियां और उन 5 प्रकार के इंद्रियों के स्वामी कौन कौन हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की थी, है ना, कि 5 प्रकार की इंद्रियों में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकरण, ये 5 प्रकार की इंद्रियां हैं और वनस्पति है अंत में, जिसके ऐसे वनस्पति कायिक आदि 5 कायिक, यानी कौन कौन से, पृथ्वी अग्नि जलवायु वनस्पति, ये 5, ये सब इनको एक इंद्रिया होती है। और बाकी जो जीव हैं द्विइंद्रिया दयास्त्रषा वाली बात यहाँ पर गई थी कि द्विइंद्रिय में कौन कौन आता है, मकोड़ा है, 3 इंद्रिय में कौन कौन आता है, चींटी आदि है, 4 इंद्रिय में कौन कौन आता है, भौरा आदि है, और 5 इंद्रिय में तमाम जीव जो दिखाई देते हैं वो सब आते हैं, बलद है, मनुष्य है, वगैरह वगैरह। ये सब चर्चा कल हमने लिए थे। आज हम थोड़ी इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं और सुंदर चर्चा जो आएगी कि सैनी जीव जो हैं वो सैनी क्या कहलाते हैं। मन सहित जीव जिन्हें हम सैनी कहते हैं, उन सैनी जीवों का क्या लक्षण है। तो सूत्रकार 24वें नंबर 24 नंबर का सूत्र कहते हैं, संगिनः समनष्काः, बोलिए, संगिनः समनष्काः, यानी समनस्क जीव, यानी जो जीव मन सहित हैं, उन मन सहित जीवों को संगनी अर्थात समनस्क कहा जाता है। बराबर, समनस्क मतलब मन सहित, और उन मन सहित जीवों को क्या नाम दिया गया, संगनी जीव। संगनी, संज्ञा को धारण करने वाले जीव, तो संगनी। तो कौन कौन से जीव हैं ऐसे संगनी जीव, कौन कौन सी गतियों में होते हैं? बोलो उत्तर, कौन कौन सी गतियों में संगनी जीव होते हैं? कौन उत्तर देगा? प्रश्न, सारे गतियों में, चारों गतियों में, चारों गतियों में जो अलग अलग जीव हैं, उन चारों की 4 गतियों में संगनी जीव होते हैं। मनुष्य गति में तो मनुष्य होते ही होते हैं, त्रियंच गति में भी मनुष्य पंचेंद्रिय संगनी होते हैं, नरक गति में भी संगनी होते हैं, और देव गति में भी होते हैं। प्रश्न थोड़ा अलग पूछना था, प्रश्न ये पूछना था कि कौन सी गति में सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं। बात समझ में आई? बाकी 3 गतियों में नियम से सैनी जीव होते हैं, लेकिन ये जो एक मनुष्य त्रियंच गति है, इस त्रियंच गति में सैनी के सिवा असैनी जीव भी होते हैं। समझ में आया? इसीलिए मनुष्य गति त्रियंच गति में सैनी असैनी दोनों होते हैं, और उसके अलावा सब गतियों में मात्र सैनी जीव होते हैं। ये चीज थोड़ी विचारनी। अब कई बार हम मात्र सैनी पने की महिमा करते हैं, वो बात अपनी जगह अलग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सैनी में क्या विशेषता है कि जो तो चारों गतियों में होता है। कई बार मनुष्य गति की महिमा की जाती है, कई बार सैनी पने की महिमा की जाती है, कई बार पंचेंद्री पने की महिमा की जाती है। ये सब उत्तरोत्तर बोधि दुर्लभ भावना में आया जाता है ना। दुर्लभ है निगूढ़ से थावर रुद्र से गति पाना, दुर्लभ में बताई जाती है। फिर सैनी आते हैं, फिर पंचम गुण वाले आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे ज्यादा दुर्लभ अगर मेरी दृष्टि में आता है तो बहुत स्पष्ट है, बाकी सब अनंत बार
किए हुए भाव हैं, अनंत बार प्राप्त हुई चीजें हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज दुर्लभ है तो वह दुर्लभ है क्या, कि आत्महित के संयोग होना और आत्म कल्याण की रुचि होना। बोधि दुर्लभ भावना में सम्यक दर्शन से जो कम दुर्लभ कोई चीज है तो कौन सी है, आत्म कल्याण के संयोग और आत्म कल्याण की रुचि। सैनीपना आपको महिमाशाली लगता है, लेकिन ये तो गधे घोड़े खच्चर चारों गतियों के जीव सांप नेवला सब में पाया जा रहा है, और जो सब में पाया जाए उसमें काहे की महिमा। संगनीपना महिमाशाली है लेकिन रेयर नहीं। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्चुअल में महिमाशाली अगर कोई चीज है तो वह महिमाशाली चीज क्या है, बोले वह महिमाशाली चीज है तत्व के संयोग और तत्व की रुचि जो आपको प्राप्त है। क्योंकि अगर आपको तत्व के संयोग और तत्व की रुचि नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होते। बराबर समझे कि नहीं समझे? ये चीज है जो महिमाशाली है, और इसका गर्व करना, इसको इसकी सार्थकता करने का प्रयास करना। ठीक है, चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मन का और विस्तार करते हैं। अच्छी चर्चा है, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में बहुत अच्छे से आई है। मन के दो पोर्शन हैं। मन के कौन कौन से दो पोर्शन हैं? एक है भाव मन और एक है द्रव्य मन। कौन कौन से दो पोर्शन हैं? एक भाव मन और दूसरा द्रव्य मन। इसमें भी जो ये दो है ना, भाव और द्रव्य, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि द्रव्य हमेशा पुद्गल को रिफ्लेक्ट करता है और भाव हमेशा जीव को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर से, द्रव्य किसको रिफ्लेक्ट करता है? पुद्गल को। और भाव किसको रिफ्लेक्ट करता है? जीव को। ठीक है ना? तो ऐसा ज्ञान जो हित अहित शिक्षा का विचार करे, उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति वाला हो, वो ज्ञान विशेष मतलब जीव का क्षयोपशम विशेष, वो भाव मन कहलाता है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत बातें करते हैं, दिल है कि दिमाग है, कि दिल से विचार करना कि दिमाग से विचार करना। देखो भैया, दिल तो विचार करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं सोचता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दिमाग से सोचता हूँ, दिल से नहीं सोचता। तो मुझे बताओ, ये दिल सोचता है कि दिमाग सोचता है? क्या सोचता है? दिल सोचता है कि दिमाग सोचता है? क्या सोचता है, इतना तो बताओ। अगर आप बायोलॉजी की भाषा में पढ़ें तो दिल है वो सिंपल पंप है, इसमें कोई सोचने वोचने वाली कैपेसिटी है ही नहीं। जो है ना, हार्ट इज ए ओनली पंपिंग मशीन, कि उसका एक ही काम है, कौन सा, कि पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करे। वो कोई सोचने वोचने वाला काम दिल नहीं करता। तो चलो, विज्ञान ये तो कहता है दिल नहीं सोचता जानता, लेकिन दिमाग तो जानता है ना, दिमाग तो सोचता है ना। तो साइंस कहता है कि दिमाग जानता है सोचता है, जबकि धर्म कहता है कि जिसे तुम दिमाग कहते हो वो क्या है, वो जड़ है कि चेतन है। अगर जड़ है तो जड़ तो जानता नहीं, उसमें जानने की क्षमता कहाँ से आई, और चेतन है तो चेतन होवे सो दिखे नहीं। यानी दिल तो सोचता ही नहीं है, दिमाग भी नहीं सोचता। ये जो सोचने का डिपार्टमेंट है, ये सोचने का डिपार्टमेंट जीव का क्षयोपशम है। क्या है? क्षयोपशम। इसीलिए जो एक्चुअल क्षयोपशम वाला पार्ट होता है, वो क्षयोपशम वाले पार्ट को हम बोलते हैं भाव मन। क्या कहते हैं? भाव मन। इसमें किसको मुख्य किया जाता है? जीव के क्षयोपशम को। अब वो उसमें क्षयोपशम में बहुत सारे, क्षयोपशम तो सबको व्यक्त है, क्षयोपशम तो सबको व्यक्त है कि नहीं है? एक इंद्रिय को भी क्षयोपशम व्यक्त है कि नहीं? अपन तो कहते हैं ना कि वो लोध वृक्ष है ना, लोध वृक्ष,
उसकी जड़ें कहाँ जाती हैं? बोले एक इंद्रिय जीव है लेकिन उसकी जड़ें भी चरु की तरफ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है उक्तियों में। बहुत सारे, एक बार मैं चर्चा कर रहा था तो एक कहने लगी साहब वाली आपकी सब बात तो बराबर, लेकिन इतना तो बता दो कि वो वृक्ष दिखता कैसा है। चरु समझ गए ना? शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो लोध वृक्ष है ना, लोध वृक्ष, उसकी जड़ें कहाँ जाती हैं? जहां चरु, किसी का पुराना बाप दादों का पैसा गड़ा हुआ हो ना, उसकी तरफ जड़ें जाती हैं। शास्त्रों के कथन को जब कोई सुनता है तो बहुत सारे लोभी जीव ये से कहते हैं कि साहब ये बात तो ठीक है, बेटर ये होगा कि आप ऐसे वृक्ष का लक्षण मुझे बता दें। बोले लक्षण बता देंगे तो क्या होगा? बोले आप लक्षण बताएंगे तो हम उस वृक्ष को पकड़ लेंगे और वृक्ष को पकड़ के उसकी जड़ों को खोद डालेंगे और वो जड़ कहाँ पे जा रही है, वो सोना चांदी हमारा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक तो ये लोभ का क्षोभसम व्यक्त हुआ, बराबर, और एक उस वृक्ष का भी क्षोभसम व्यक्त है कि नहीं? वृक्ष को भी अगर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है, सोना चांदी है, चलो सोना चांदी छोड़ो, पानी है, जड़ पानी लेने तो जाती है ना, तो पानी है तो ये यहाँ पानी है, ये भी तो एक ज्ञान है, तो इसका भी ज्ञान है। और इसको सुनकर, वो लोध वृक्ष को सुनकर हमें लोध वृक्ष को जानने की जिज्ञासा हुई, उसके बारे में पढ़ने सुनने सीखने का मन हुआ, तो ये भी एक क्षोभसम है। और पानी की तरफ जाना ये भी एक क्षोभसम है। दोनों क्षोभसम है, तो कौन सा क्षोभसम संगनी का कहा जाएगा और कौन सा क्षोभसम असंगनी का कहा जाएगा? ये प्रश्न आएगा। क्षोभसम दोनों है, भाव मन का भी क्षोभसम है, बराबर, और द्रव्य मन का संयोग है। भाव मन मतलब क्षोभसम रूप होना। अब वो क्षोभसम दो रूप हो गए, एक तो सामान्य असैनी का और एक सैनी का। तो असैनी के क्षोभसम को हम भाव मन नहीं कहते, उसको मात्र क्षोभसम कहा जाता है, क्योंकि उसको कोई हित का विचार नहीं, उसको तो मात्र एक प्रोग्राम जैसा है। असैनी जीवों को एक प्रोग्राम मन में पड़ा हुआ रहता है कि जो करना है। अब कीड़ी है, कीड़ी, उसको कोई विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन अनादि के संस्कार के कारण उसके अंदर में पड़ी हुई बात है कि भाई भोजन कलेक्ट करना है, उसको संग्रह करना है, कीड़ियों को उत्पन्न करना है, सुबह से दौड़ना है। मक्खी है, दिन में 4-4, 8-8 किलोमीटर दौड़ लेती मधुमक्खियां, बोले शहद बना देती हैं, बिना मन के करती हैं क्या? अरे हाँ, बिना मन। क्षोभसम मतलब मन नहीं होता, समझो। हर प्रकार के क्षोभसम को मन नहीं, मन एक प्रकार का क्षोभसम है, ऐसे समझो। भाव मन एक प्रकार का क्षोभसम है, लेकिन हर प्रकार के क्षोभसम को भाव मन नहीं कहा जाता। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? कौन बोलेगा ये लाइन है? क्या कहा? अनम्यूट करके बोलो। भाव मन क्या है? भाव मन एक प्रकार का क्षयोपशम है और कुछ नहीं है। वो दिल दिमाग इमोशन ये वो कुछ नहीं है, ये क्या है? जस्ट काइंड ऑफ क्षयोपशम। तो भाव मन एक प्रकार का क्षयोपशम है, अग्री, लेकिन क्या बोला? क्षयोपशम को भाव मन नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। ये अंतर समझना। एक इंद्रिय जीव को पानी खोजने का क्षोभसम हो रहा है, कीड़ी को अन्न व्यक्त करने का क्षोभसम हो रहा है, मधुमक्खी को शहद बनाने का क्षोभसम हो रहा है, कीड़े मकोड़ों को एक दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाने का क्षोभसम व्यक्त हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें कुदरती संज्ञाएं हैं, ये संगनीपना नहीं। क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? फिर से, ये जो भी हो रहा है ये सब कुदरती जो संज्ञाएं पड़ी हुई हैं जीव के अंदर में, उन संज्ञाओं के कारण हो रहा है, संगनीपना नहीं है। यानी
जब जब आप संज्ञाओं के अधीन होकर कोई काम करते हैं, संज्ञाएं होती ना, आहार भय निद्रा मैथुन परिग्रह, कि जीव के अंदर में पड़ी हुई कौन सी कुदरती संज्ञाएं हैं। तो चींटी अन्न इकट्ठा कर रही है, मधुमक्खी पराग इकट्ठा कर रही है, संगी है, बोले नहीं, वो आहार संज्ञा के कारण ऐसा कर रही है। बराबर। ये सब पशु पक्षी घोंसला बनाते हैं, छोटे छोटे जीव घर बनाते हैं, ये संगनी नहीं है, ये भय संज्ञा के कारण ऐसा कर रहे हैं, परिग्रह संज्ञा के कारण ऐसा कर रहे हैं, संतति उत्पन्न कर रहे हैं, तो कोई संगनीपना नहीं है, संगनीपना नहीं है, वो उस परिग्रह संज्ञा के कारण, काम संज्ञा के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो संज्ञाओं के क्षयोपशम को संगनीपना नहीं कहा जाता। संगनी कोई जुदी बात है। जीव का विकास जहां होता है या विकास की क्षमता जहां व्यक्त होती है, वो संगनीपना होता है। अनादिकालीन संज्ञाओं के उदय के कारण मात्र स्वरूप प्रवृत्ति करना, वो संगनीपना नहीं है। बराबर। तो संज्ञाओं के अधीन होकर काम करने में भी क्षयोपशम होता है, और संगनी होना ये भी एक प्रकार का क्षयोपशम है। लेकिन जहां मात्र अधीनता है, पुरुषार्थ नहीं है, वो कहलाता है असंगनी का क्षयोपशम। और जहां पुरुषार्थ होके जीव अपना विकास कर सकता है, वो कहलाता है संगनी का क्षयोपशम। उसे हमने कहा है भाव मन। यानी जब आपकी गाड़ी अपग्रेड होने के मूड में हो तो ही आप संगनी समझना, वरना आप में और असैनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। दोनों में क्षयोपशम है, लेकिन दोनों के क्षयोपशम में अंतर है। देखो भाव मन क्या कहते हैं। तो हित अहित का विचार, कि जो हित अहित का विचार करता है, शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, इससे सहित जो होता है वो जीव कहलाता है भाव मन वाला जीव। बराबर। अब द्रव्य मन क्या है? द्रव्य मन, द्रव्य मन के बारे में कहते हैं कि हृदय स्थान में, कहां पर? हृदय स्थान में, जो अपना हार्ट होता है ना, हार्ट, वहां पे 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार के समान। किसके आकार के समान? 8 पंखुड़ी, बहुत अत्यंत सूक्ष्म रचना, केवल ज्ञान गम्य जिसकी बातें हैं। बराबर। जिसे सामान्य मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से नहीं पकड़ा जाता, किसी मशीन आदि के द्वारा में भी जो पकड़ में नहीं आता, ऐसी उस संरचना को, पौद्गलिक संरचना को द्रव्य मन कहा जाता है। देखो ये द्रव्य मन की जरूरत क्यों है? भाव मन हो गया तो देखो समझना जरा, कुदरत में एक जो भी ज्ञान के संदर्भ में बात आई है कि जिस प्रकार का ज्ञान होता है उसकी सहायक रूप पौद्गलिक संरचना होती ही होती है। जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी पड़ा हो तो सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए उस संबंधी कुछ ना कुछ हार्डवेयर होता ही होता है। ये नियम, प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को एक्सेस कैसे करोगे आप? है? विचार करके देखो। आपके पास में सुपर क्लास कंप्यूटर की रैम पड़ी हुई हो, बराबर, जिसमें सारी की सारी चीजें, मेमोरी सब हो, लेकिन अगर आपको वो कंप्यूटर ही ना मिले एक्सेस करने के लिए, तो वो कैसे कर पाएगी? पॉइंट समझ में आया? हाँ। ऐसे ही ये जो विशेष ज्ञान हो रहा है, इस विशेष ज्ञान को एक्सेस करने के लिए निमित्त कारण के रूप में, जैसे हर इंद्रियों के सपोर्टिंग द्रव्य इंद्रिय है, वैसे हर प्रकार के भाव मन का सपोर्टिंग द्रव्य मन है। बात समझ में आई? किसका सपोर्टिंग? भाव मन का सपोर्टिंग द्रव्य मन है। ये कुदरत की संरचना है कि जीव जब जब भी काम करता है तो उसे उस प्रकार के भाव मन के साथ साथ द्रव्य मन मिलता ही मिलता है। देखो समझ में आया? अब वो जो द्रव्य मन है, जैसे आंख की एक संरचना है, ऐसे द्रव्य मन की कैसी संरचना है तो बताते हैं। हृदय स्थान में, मतलब है यहाँ पर, और साइज कैसा है उसकी? 8 पंखुड़ी। कभी कमल देखा है आपने? कमल, तो कमल होता है ना, कमल, तो उसकी 4 पंखुड़ी, अधिकतर 8 पंखुड़ी वाला कमल ऐसा होता है। बीजेपी का जब अपन साइन देखते हैं ना, तो अपन को ऐसा दिखाई देता है,
वो एक्चुअल में कमल कभी ऐसा नहीं होता। मैंने जब शिखर जी की यात्रा की थी उसके पहले मैंने कमल कभी रियल में नहीं देखा था, बस बीजेपी के साइन में ही देखा था। तो एक्चुअल कमल जब मेरे सामने आया तो मुझे विचार करने में मुश्किल हो गई कि कमल ऐसा होता है, गोल होता है। मैंने तो यही समझ लिया कि यही कमल होता है बस। है बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन 8 पंखुड़ी हो जिसमें, ऐसे कमल में 8 पंखुड़ी हो, उसके आकार का ये कमल होता है। ऐसा 8 पंखुड़ी वाला भी भगवान के ज्ञान में आया। हम इसके बारे में कुछ और विशेष जानते नहीं है, बस मात्र जो सुना है सो बताते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे उस कमल के समान पुद्गल पिंड, द्रव्यमान मतलब क्या कहलाता है? पुद्गल का पिंड मतलब पुद्गल परमाणुओं का समूह है वो, उसमें जीवत्वपना नहीं होता। अब देखो विशेष बहुत अच्छी बात है जो विचारणीय है, आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी, वो बात यहाँ पर अपन कह रहे हैं। संगनी क्या क्या कर सकता है? हालांकि आपने अभी तक जीवन में जो कुछ किया वो सब इसमें शामिल है। आपने जो कुछ भी किया, शून्य से शिखर तक पहुंचे, बराबर, घर गृहस्थी दुकान मकान ये सब के, ये सब बिना मन के पॉसिबल नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर संगनी के बताए हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखो क्या क्या कर सकता है संगनी। सबसे पहले हित का ग्रहण और अहित का त्याग कर सकता है। बराबर, क्या बोला? संगनी जीव का सबसे पहला लक्षण कौन सा बोला? संगनी जीव का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बोला कि जो हित का ग्रहण कर सके और अहित को त्याग सके। सही है ना? बराबर ना? मुझे अपने सक्षम मनुष्य जैन मुमुक्षुओं पर कई बार तरस आता है। जब कभी हम अपने जैन मुमुक्षुओं से बात करते हैं कि भैया બહાર ખાવાનું સારું છે કે ખોટું? બોલે ના પંડિતજી, સાવ ખોટું છે, શરીરનો બગાડ જ છે અને કોરોનાને લીધે તો વધારે રિસ્કી થઈ ગયા। तो भी अभी मेरा एक मित्र कह रहा था कि संडे के दिन आप जाके देखो ना तो भट्टा पे कि कहीं पर लगे ही नहीं आपको कोरोना चल रहा है, हर जगह फुल 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 फुल। अब बोलो, अब उनसे पूछा जाए कि ये बाहर खाना, चलो धर्म तो छोड़ो, इस सिचुएशन में बाहर खाना ठीक है, हितकारी है कि अहितकारी? तो 100 में से 99 लोग ये बोल देंगे कि अहितकारी है। अब ऐसे उन जीवों से पूछा जाए कि अगर अहितकारी है, बाहर खाना है अहितकारी है, अत्यंत मोबाइल का उपयोग करना अहितकारी है, अत्यंत चिंता करना अहितकारी है, आकुलता करना अहितकारी है, लिप्सा रखना अहितकारी है, भोग भोगना अहितकारी है, और इसके विरुद्ध ज्ञान ध्यान वैराग्य आत्मकल्याण संयम हितकारी है, और उसके बावजूद भी अहित को ना छोड़ें और हित को ना ग्रहण करें, तो उनको संगनी कहने का क्या अधिकार है? मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तभी बात कहता हूँ, भाई जिनवाणी सुनने में हित है कि अहित? मैं तो कई बार चैलेंज भी करता हूं कि आप धन संपत्ति कमाने के लाभ बताओ, बराबर, और मैं हजारों धन इसकी हानियां बता सकता हूं, लेकिन आप मुझे जिनवाणी सुनने की एक हानि बता दो तो मैं मान जाऊं। अधिकतर लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होता, एक हानि बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई जिनवाणी सुनते हो तो तुम्हारे अंदर में नुकसान क्या होता है, लाभ तो सैकड़ों है, एक आध नुकसान तो बताओ। तो एक भी जीव नुकसान बताने में सक्षम नहीं है, उसके बावजूद भी वो अहितकर चीजों को छोड़ नहीं पाता और हितकर चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता। हम कैसे संगनी मान लें? भले ही आप कर्म के सिद्धांत के कारण अपने को संगनी कह रहे हो, लेकिन अपनी भूल से तो असंगनी में होने के लक्षण कर रहे हो। हाँ बोलिए दिनेश भाई, क्या प्रश्न था दिनेश भाई? नहीं, जान मन से जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। यहाँ यहाँ जो समझना, बात को थोड़ा समझिए, मैं बहुत स्थूल रूप में बात कर रहा हूँ, गहराई से बात नहीं कर रहा अभी।
बहुत सरल भाषा में कहूं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये आपके संगनी पने के को जैसे कि ना कि संगनी पने के गौरव को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप बात को समझिए कि आप जन्मजात बाय डिफॉल्ट संगनी जीव हैं। तो संगनी जीवों का एक लक्षण ये होता है कि वह अहित को दूर कर सकता है और हित को ग्रहण कर सकता है। ये प्राथमिक प्राइमरी लक्षण है। तो इसके आधार पर हमें ये घटित करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम संगनी हैं तो हम खरे अर्थ में जिसे अहितकारी मानते हैं उसे कितना छोड़ सकते हैं और खरे अर्थ में जिसे हितकारी मानते हैं उसे कितना ग्रहण कर सकते हैं। आज स्वाध्याय करने वालों को छोड़ने लायक क्या है और ग्रहण करने लायक क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो पहला प्रश्न यही है कि जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ते क्यों नहीं और ग्रहण करने लायक है उसे ग्रहण क्यों नहीं करते। बोलो प्रश्न ये है। बदाने बद्दी खबर छे बराबर 10-12 साल से तो मैं ही समझा रहा हूं और बाकी आपकी समझ कोई मेरी समझ से थोड़ी आई। गुरुदेव के टाइम से आप लोग सुन रहे हो और गुरुदेव के टाइम से ना जाने कितने वर्षों से सुनते आ रहे हो, उसके बावजूद भी छोड़ने लायक चीज को छोड़ ना पाए, ग्रहण करने लायक चीज को ग्रहण ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे संगनी पने का गौरव दब जाता है, लज्जित हो जाता है। इसीलिए जिनवाणी सुनने का एक ही फल आप मांगना। मैं भी इच्छा करता हूं कि हे प्रभु मुझे कोई बड़ा लक्ष्य नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़े बड़े संयोग नहीं चाहिए। मैं केवल क्या चाहता हूं कि आपकी वाणी का असर मेरे अंदर में ऐसा हो कि मेरी हित अहित की बुद्धि क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए मतलब स्पष्ट हो जाए कि अहित को छोड़ना ही है और हित को ग्रहण करना ही है। उसमें नो इफ नो बट कुछ नहीं, जैसा है सो है। इतनी छोटी सी बात चाहता हूं और कहां बड़ी बात चाहता हूं। बराबर करोगे ऐसा विचार? क्या विचार करने को बोला है, क्या करने को बोला है जरा बताओ तो है? क्या करना है सभी को, बोलो। एक ही चीज की डिमांड कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही चीज का विचार करना है कि हे प्रभु आपकी भक्ति का और आपके बताए हुए तत्व ज्ञान का मेरे जीवन में प्रभाव ऐसा पड़े कि जो छोड़ने लायक चीज है वो छूट जाए और ग्रहण करने लायक चीज ग्रहण हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। धन की लिप्सा है, भोगों की लिप्सा है, बहुत हैरान करती है हमें। हे प्रभु ये लिप्सा छूट जाए और आत्मा की ललक चालू हो जाए। क्रोध बहुत आता है, कषाय बहुत होती हैं, परिणाम बहुत बिगड़ते हैं, जिनवाणी में मन नहीं लगता, विषयों में मन लगता है। हे प्रभु जिसे मैं अनुचित कह रहा हूँ वो अनुचित जानकर छूट जाए और जिसे मैं उचित कह रहा हूँ वो तत्व ज्ञान के जीवन में आ जाए। पर इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। इतना आ गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया तो बाकी सब अपने आप शांति से आ जाएगा। मेन बात आ गई आपकी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत उत्तम। इसीलिए इस बात को पहले लक्षण पर गौर करना। कोई प्रश्न इस संदर्भ में? और क्या क्या कर सकते हैं संगनी साहब? अब थोड़े सरल स्थूल बातें करते हैं कि इच्छा पूर्वक हाथ पैर आदि चलाने की क्रिया हो। इच्छा पूर्वक, जैसे आप संगनी है ना, जैसे आप क्या कहते हैं, एक पेड़ हो, पेड़ बराबर, पेड़ के लिए अगर चलने का भी मन करे तो चल सकता है क्या? वृक्ष में भी जीव है ना, लेकिन वो वृक्ष कहे कि नहीं नहीं भैया अमेजन में बहुत सारे हो गए हैं बराबर, अमेजन के जंगलों में, और रेगिस्तान में नहीं है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रहती है, तो कुछ वृक्ष चलकर रेगिस्तान में बस जाए। रेगिस्तान वाले वृक्ष बोले यहाँ तो खजूर के पेड़ कोई कीमत ही नहीं है, चलो दूसरी जगह चले जाएं। तो ऐसे इच्छा पूर्वक
पेड़ पौधे वनस्पति आदि का गमन नहीं होता और संज्ञी पंचेंद्रियों का इच्छा पूर्वक गमन होता है, तो उन जीवों को भी स्थूल से संज्ञी कहा जाता है। बराबर। अब देखो तीसरा लक्षण, वचन अथवा चाबुक के द्वारा उपदेश ग्रहण कर सके। वचन के द्वारा, आजकल जो पेट डॉग होते हैं ना, वो पेट डॉग वो वचन के द्वारा उपदेश ग्रहण कर लेते हैं। अभी तो बीच में शायद दिव्य भास्कर में आया था कि किस में आया था कि ગીરના સિંહો પણ ગુજરાતી ભાષાને સમજે છે। શેમાં આવ્યું તો કોઈ વાંચ્યું તો? એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો, એમાં એક ગુજરાતી માણસ સિંહ એ ઉભો था ને હાલતો था, તો સિંહ ઉભો થઈને હાલતો થાય છે। रियल घटना है, वीडियो पण वायरल थयो छे एने, कदाच एटला माटे छापामां आ बात आवी थी। कोने कोने जोयुं छे? मैं जोयुं तो मने बहु हसू आव्यो। कि शुं के कि एक है कि सिंह नी सामे कार में एम बोले ए उभो थईने हालतो था, और जैसे ये बोलता है तो सिंह उड़ जाता है और चलने लगता है। तो वहां पे पत्रकार ऐसा बोलता है कि जो ગીરના સિંહો પણ ગુજરાતી સમજે છે, ભાઈ સમજી શકે છે, કેમ કે એ સંજ્ઞી છે અને સંજ્ઞી જીવો વચન વડે ઉપદેશ પામી શકે છે। શેનાથી? વચન વડે ઉપદેશ પામવામાં આવે એટલા માટે તો સિંહના જીવે ઉપદેશ આપ્યો, સિંહના જીવને ઉપદેશ આપ્યો કે નહીં આપ્યો? પછી ત્રિલોક મંડન હાથીને ઉપદેશ આપ્યો અને ઘણા જીવોને ઉપદેશ આપવામાં આવે છે। બરાબર। કેમ? કેમ કે બધા સંજ્ઞીઓ છે અને સંજ્ઞી જીવો શું કહેવાય કે બોલીને ઉપદેશ શીખી શકે છે। કદાચ બોલીને ના શીખતા હોય તો લકડી પડે છમ છમ ને વિદ્યા આવે જમ, સોટી વાગે છમ છમ અને વિદ્યા આવે ધમ ધમ, ऐसे कुछ है ना कहावत। क्या है कहावत? सोटी वागे छम छम की झमझम, समसम समसम, અને વિદ્યા આવે झमझम। हाँ बराबर ना। तो आ चाबुक वडे, बराबर। आम तो बेसिकली चाबुक नो एग्जाम्पल माणस माटे नथी, आ तो गाय भैंस वगैरह आदि हो ने एने बलदगाड़ी थी આપણે બધું કરતા હતા, તો ત્યારે આ બધી રીતે એમને એમ કહેવામાં આવતું હતું કે બેસ ચાલ ઉભો રે આ તે, એ બધું સોટીથી સમજતો હતો। बराबर। तो ये ग्रहण क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो संज्ञी है। कीड़ी को आप कितना उपदेश दे दो तो भी वो नहीं समझ सकती। कीड़ी, आपने कभी देखा है कि जिस जगह वो पतंगा है ना, पतंगे को आप बोलो कि हे पतंगे तू क्यों नहीं समझता कि ये बिजली के बल्ब से तेरा भला नहीं होने वाला, तू तो आत्मा को जानेगा तो ही तेरा भला होगा, तू क्यों बार बार जलने के लिए जाता है, ऐसा है वैसा है। आप 50 प्रकार के उपदेश दे दोगे तो भी नहीं मानेगा। अरे उपदेश क्या, पकड़ के बैठ जाओगे ना उसको, तो भी जैसे ही छोड़ोगे तो तुरंत भागकर उसके पास में जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो ग्रहण करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो असंज्ञ। बराबर। अब देखो चौथे नंबर का क्या बोला, श्लोक आदि का पाठ कर सके, उत्तर दे सके। जो जीव श्लोक का बोला है, कविताएं हैं, गद्य है, पद्य है, भाषा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको पढ़ सकता है और उसके आधार पर उत्तर दे सकता है, वो जीव भी संज्ञी कहलाता है। बराबर। 4 हो गए लक्षण। हित का ग्रहण, अहित का त्याग, इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाने की क्रिया, वचन अथवा चाबुक आदि के द्वारा उपदेश ग्रहण सके, क्वेश्चन आंसर कर सके। और 5वें नंबर का क्या लक्षण बोला है, थोड़ा अजीब सा लगेगा, उसका जो नाम रखा गया हो बुलाने पर आ सके, सन्मुख हो सके। बराबर। ये सैनी जीव का लक्षण है। अपने साथ ये कितना तन्मयता है कि हजारों की भीड़ में भी अगर अपना नाम कोई बोले गहरी नींद में तो भी तुरंत सुन लेते हैं और तुरंत सारा जी साहेब आयो साहेब, हाँ जी बोलो जी है। तो ये जो विकास है
ये जीव का संगनीपने का लक्षण है, बराबर। इसीलिए अगर कोई आपको बुलाता है और आप उन्मुख हो जाते हो तो वो संगनीपना है। हम लोग जब कॉलेज में थे, स्कूल में, तब एक मस्ती बहुत करते थे, आप लोगों ने भी शायद की होगी, मुझे पता नहीं, कि कोई जीव बैठता होता तो फिर बोलते ए पागल, ऐसे बोलते थे। पीछे की बेंच पे बैठे तो आगे जोर से बोला ए पागल। अब उसमें जिसने पलट कर देख लिया उसकी शामत आ गई। क्यों? बोले ये अपने आप को पागल मानता है, इसीलिए इसने पलट के देखा। उसका नाम रखा ना तो बुलाने पर उन्मुख हो गया, मतलब ये अपने आप को वो पागल मानता है? समझे कि नहीं समझे? तो ये संगनी का लक्षण है कि जिसका जो नाम हो उस नाम के आधार पर वो अपने लिए निर्णय कर लेता है, बराबर। देखो ये चीजें, ये 5 लक्षणों के द्वारा बुद्धि के उस संगनीपने के क्षोभसम को पकड़ा जा सकता है। फिर से मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? इन 5 प्रकार के लक्षणों के द्वारा बौद्धिक क्षोभसम, जो कि संगनीपने के लिए भाव मन के रूप में आवश्यक है, उसे पकड़ा जा सकता है, उसे वैसा समझा जा सकता है। ठीक है ना? देखो आगे क्या कहते हैं, यहां बताते हैं, खुलासा करते हैं अगली स्लाइड में, कि संगनी जीव 4 गतियों में होते हैं। कौन कौन सी? नारकी में भी, मनुष्य में भी, देव में भी। यानी समझ लेना, लड़ने के लिए भी मन की जरूरत है, बिना मन के तो आप लड़ ही नहीं सकते हैं, बराबर। अभी बीच में एक बड़ा जोक आया था, कि लड़ने के लिए, पति देव ने पत्नी के लिए फोन किया कि भाई, अब पत्नी ने पति के लिए फोन किया कि तमें मने पीहर माथी लेवा आवी जाओ। तो पति ने बोला कि रोकना भाई थोड़े दिन। बोले ना ना। बोले क्यों? बोले पिताजी के साथ 2 बार लड़ चुकी हूँ, भैया के साथ 2 बार लड़ चुकी हूँ, भाभी के साथ 2 बार लड़ चुकी हूँ, बद्दा सबके साथ लड़ चुकी हूँ, किसी के साथ आपके जैसा मजा नहीं आया। इसीलिए अब आप लेने आ जाओ तो आराम से मजा है। यानी ये जो क्षोभसम है ना, नरक गति वाला, उसमें भी संगनीपना जरूरी है। बिना संगनीपने के वो लड़ना भी नहीं होता। असंगनी पर्यंत जीव लड़ेंगे तो इतने जोर से नहीं लड़ेंगे, लेकिन संगनी जीव अगर लड़ेंगे तो अलग से ही लड़ेंगे, उनके लड़ने में पूर्वाग्रह मिले हुए रहते हैं, बराबर। अच्छा, इसीलिए मनुष्य गति में क्या हुआ? बोले मनुष्य गति में भी संगनी जीव होते हैं, देव गति में भी संगनी जीव होते हैं, बराबर। और पंचेंद्रीय त्रियंच जीव भी संगनी होते हैं। तो असंगनी कहाँ होते हैं? तो असंगनी मात्र एक जगह बताया है, 1 2 3 4 और 5 इंद्रिय त्रियंच गति में ही जो चतुरेंद्रीय विकलेंद्रीय जीव होते हैं, और उनको ही असंगनी कहा गया। एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आया है, जो विचारणीय समय रहता है तो बताऊंगा, कि केवली भगवान को किसके अंदर रखेंगे? केवली भगवान शैनी है कि असैनी? आप विचार करना। बोले ये क्या बात हुई साहब, भगवान तो कोई असैनी होंगे क्या? तो भगवान तो सैनी होंगे। तो फिर जरा विचार करो, अगर भगवान